देखिए ऐसा है कि टीचिंग जो है हमेशा से मेरा पैशन रहा है। तभी हुआ क्या कि एक बार मेरी बेटी अभी फिजिक्स का कुछ ऑनलाइन पढ़ रही थी, तो उसने मेरे को ऐसे ही कुछ कॉन्सेप्ट पूछे। तो मैंने उसको बताया तो उसको काफ़ी उसको लगा कि ये बाप को अभी भी उसके कॉन्सेप्ट्स याद हैं। 30 साल पहले मैंने ट्वेल्थ किया था, तो उसको लगा कि इसमें कुछ बात है। तो फिर वो मेरे को बोलने लगी कि आप टीचिंग क्यों नहीं करते। तो फिर उस समय मेरे को लगा कि टीचिंग किस विषय में की जाए, क्योंकि मेरा सेक्टर जो है इंटायरली डिफरेंट है। तो खैर मेरे को फिजिक्स केमिस्ट्री बायो में इंटरेस्ट तो था ही। तो उसने बोला कि क्यों ना आप नीट दो। तो अब मेरे को लगा कि मेरी एज तो ज़्यादा है, तो मेरे को पता नहीं था। तो फिर एक मेरे फ्रेंड हैं, तो उन्होंने मेरे को बोला कि अरे यार, एक उड़ीसा से एक जेंटलमैन है, 64 साल में उन्होंने नीट क्वालिफाई किया। तो मेरे को भी लगा अरे यार, इसका मतलब एज लिमिट नहीं है। तो 4 महीने बचे थे उस समय। तो 2022 में फिर मैंने थोड़ा सा मेहनत की। तो 2022 में तो पहली बार मैं नीट उस समय क्वालिफाई किया। तो इस बार भी मेरे को लगा कि अपने मेरे कॉन्सेप्ट्स तो ठीक थे, लेकिन इस बार थोड़ा सा और रिफाइन किया जाए कॉन्सेप्ट्स को, क्योंकि कहीं ना कहीं मेरे को लगता है कि मेरे को बच्चों को पढ़ाना चाहिए। तो बस उसी उसी कवायद में मैंने ये वाला इस बार भी 2024 का नीट दे दी। फिर आप शादीशुदा है? हाँ बिल्कुल। कितने साल से शादी हुई है आपके? देखो, हमारी शादी को 20 साल हो गए हैं। कितने बच्चे हैं आपके? 2 बच्चे हैं। फिर भी आप साथ में बच्चे भी परवरिश कर रहे हैं, नौकरी भी कर रहे हैं और उसके साथ नीट की तैयारी भी आप कर रहे थे, पढ़ रहे थे। नहीं, ये ऐसा है, ये देखने से ऐसा लगता है कि ये बहुत हेक्टिक काम है, लेकिन इतना हेक्टिक है नहीं। क्योंकि क्या होता है ना, आपका यहाँ पैशन हो तो वहाँ टाइम की कभी कमी होती नहीं है। जी। जैसे इसके अलावा मैं पोइट्री भी करता हूँ। तो वो सारे काम ऐसा ना, अगर आपका पैशन हो तो आप टाइम कहीं ना कहीं निकाल लेते हो। तो दिल में अगर तमन्ना हो तो हार्ड वर्क अगर करोगे तो टाइम भी निकल जाता है। नीट करने का आपका मकसद क्या है? कि आप डॉक्टर बनना चाहते हैं या कुछ और काम करना चाहते हैं? नहीं, ये देखिए ऐसा है ना, और इंटरव्यूज में भी मेरे को ऐसे पूछा गया है और बहुत सारे कमेंट्स आए हैं कि क्यों एक बूढ़ा आदमी दे रहा है नीट, क्यों ऐसे बच्चों का करियर खराब कर रहा है। तो ऐसा मेरा मकसद ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, डॉक्टर मेरे को बनना था तो वो 20-30 साल पहले मैं पीएमटी दे चुका हूँ। लेकिन अभी अभी मकसद जो है डॉक्टर बनना, किसी बच्चे की सीट खराब करना नहीं है। अभी तो मेरे को बच्चों को पढ़ाना है। इनफैक्ट मैं डॉक्टर बनाना चाहता हूँ, बनना नहीं चाहता। तो उसके लिए क्या है ना कि अब 30 साल पहले मैंने जो पढ़ाई की है, आज के बच्चों को उस पढ़ाई से आप समझा नहीं सकते, क्योंकि कॉन्सेप्ट्स काफ़ी एडवांस हो गए हैं। तो अगर आपको बच्चों को पढ़ाना है तो आपको उस लेवल पे खुद को लाना पड़ेगा। तो प्राइमरली ये नीट का पर्पस ये भी था। अब जो सांबा के लोग हैं, जम्मू कश्मीर के लोग हैं, हमारे लोग जो है डोगरा लोग हैं, बड़े मीठे लोग होते हैं, सिंपल लोग होते हैं, इनको क्या कहना चाहोगे इस समय आप? देखिए ऐसा है ना, डोगरा लोग जो है बेसिकली जम्मू कश्मीर जो है, खास करके जम्मू बेल्ट जो है वो कंडी बेल्ट है। तो कंडी बेल्ट में क्या होता है ना, हार्डशिप बहुत होती है। तो यहाँ के लोगों के डीएनए में मेहनत है। बट प्रॉब्लम क्या है कि कंपटीशन जो है वो कुछ अलग लेवल का है। उसके लिए कॉन्फिडेंस की ज़्यादा ज़रूरत रहती है। नो डाउट, आप कोचिंग इंस्टीट्यूट में जाते हो, जम्मू जाते हो, बड़े बड़े इंस्टीट्यूट में जाते हो, तो वहाँ क्या है ना, आपको कॉन्सेप्ट तो बताए जाते हैं, लेकिन क्या है ना, आपके कॉन्फिडेंस पे काम नहीं किया जाता। खास करके जो छोटे सिटी होते हैं, सांबा हो गया या बिलावर हो गया, तो ऐसे सिटीज़ में क्या है ना, बच्चों को जो है 9th-10th में उनको एक, मेरे को लगता है एक एक डिफरेंट तरीके से पढ़ाना चाहिए। और वहाँ से उनका कॉन्फिडेंस जो है ना वो बन नहीं पाता। तो फिर जो जब जम्मू जाते हैं तो वहाँ भी वो उस तरह से पूछ नहीं पाते। तो जो एक बेनिफिट मिलना चाहिए वो मिल नहीं पाता है। तो बेसिकली कॉन्फिडेंस पे काम करने की ज़रूरत है। हाँ, और कॉन्फिडेंस जो है, कॉन्फिडेंस मेरे हिसाब से देखिए, कोई बाहर से लोग आते हैं पढ़ाने के लिए या जो भी है, ठीक है, वो कॉन्फिडेंस मेरे को लगता है वो उतना नहीं दे पाते जितना एक लोकल आदमी उनके साथ खड़ा होके अपने आप को प्रूव करे कि भाई मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैंने अचीव किया है, तो मैं तुम लोगों को गाइड कर सकता हूँ। तो मेरे को लगता है कि लोकल आदमी को वहाँ खड़े होना चाहिए, तो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग ज़्यादा होती है। अब आप अपने घर आए हो, सांबा में आए हो, तो आप जैसे जैसे लोगों को इसके बारे में इंफॉर्मेशन मिल रही है कि एक हमारे जहाँ के नीट 2 बार क्वालिफाई किया है और बच्चे आपसे मिलना चाहते होंगे, आपकी कोई राय लाना चाहते होंगे, आते होंगे आपके देखिए पास? देखिए, इससे पहले भी जब तक मैंने नीट नहीं किया था तब भी मैं एजुकेशन में इन्वॉल्व था। मैं पिछले 30 साल से यहाँ बच्चों से मिलता आ रहा हूँ, स्टूडेंट से मिलता आ रहा हूँ। तो इस बार नेचुरली बच्चे थोड़े ज़्यादा उत्साहित थे, क्योंकि क्या है ना, आज के बच्चे बहुत स्मार्ट बच्चे हैं। तो जब तक आपने कुछ किया ना हो, कुछ अचीव ना किया हो, तो वो आपकी बात सुनेंगे भी नहीं। तो इस बार मेरे को लगा कि बच्चे बहुत ज़्यादा रिसेप्टिव थे। और मेरे फ्रेंड्स भी हैं, उनके भी बच्चे अभी 11th-12th में हैं।
तो सारे फ्रेंड्स ने अप्रोच किया, वो कहते हैं कि हमें गाइड करो। अभी मैं काउंसलिंग पे जाऊंगा एक, तो मेरे को अच्छा लगता है कि मेरे अगर कुछ कुछ गाइड करने से अगर किसी की कोई डॉक्टर बन जाए तो नेचुरली उसकी फैमिली की जनरेशन चेंज हो जाएंगी। हाँ, विकास जी, अगला नेक्स्ट प्लान आपका क्या होगा? देखिए प्लान ऐसा कुछ नहीं है। देखिए मैं एजुकेशन में मेरा बहुत सारी रिसर्च भी किया है, कहाँ कहाँ दिक्कत है, तो ग्राउंड लेवल पे मैंने प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस भी किया है। इनफैक्ट इस बार मैं बहुत सारे बच्चों से इंटरेक्ट भी किया हूँ। तो वही मेरे को लगा कि मेरी एक विजन है कि अगर मैं 9th 10th से बच्चों को हम लोग ना कि मैं ओनली, कि अगर हम 9th 10th में बच्चों को जो सब्जेक्ट्स होते हैं उनकी एक रेलिवेंस बता दें कि ये वाला सब्जेक्ट आप क्यों पढ़ रहे हो। जैसे ज्योग्राफी पढ़ रहे हो तो मैं अगर बता सकूं कि ये सिविल सर्विसेज में काम आता है, पॉलिटी पढ़ रहे हो सिविल सर्विसेज में काम आता है, या आप 9th 10th का मैथ्स पढ़ रहे हो तो वो आगे जाके आपको एसएससी वगैरह एनडीए में काम आएगा। तो उस तरह से बच्चों को क्या रहता है ना, बच्चों को इंटरेस्ट भी रहता है। तो मेरे को लगता है कि वहाँ एक काम किया जा सकता है। और दूसरा, इनफैक्ट नॉट ओनली सांबा, मैं जम्मू भी लोगों से इंटरेक्ट किया है। तो फिजिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है और लोगों को समझ में कम आता है। और टचवुड मेरे को लगता है कि मेरी फिजिक्स एक अच्छी है और मेरे को पैशन भी है फिजिक्स का। तो हो सकता है हम 9th 10th पे भी काम करें और फिजिक्स का एक इंस्टीट्यूट मतलब बनाएं, जिसमें आपका आईआईटी लेवल का, नीट का, जेई का, उसमें या बोर्ड्स का, या सारा कंबाइन करके तो एक एक सेटअप बनाया जाए। क्योंकि वो फिजिक्स का ज़्यादा जो है कि लोगों का मतलब कि उनको थोड़ी कम आती है, खास करके मेडिकल स्टूडेंट्स को। तो उस तरह से हम सोसाइटी की हेल्प करेंगे।